अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने इंग्लिश का लेसन 1 शुरू किया था जिसका टाइटल था द पिकनिक। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे और साथ में उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। हमें बहुत से बच्चों के होमवर्क्स मिल रहे हैं और जल्द ही हम एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें जिन बच्चों के होमवर्क्स रेगुलरली आ रहे हैं उन सब के नाम शामिल होंगे। तो जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे वो भी जल्दी जल्दी होमवर्क करना शुरू कर दें। बेटा दिस वॉज द फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक द पिकनिक। ये हमने पढ़ लिया था और ये वर्ड्स मीनिंग्स आपने कॉपीज में लिख लिए थे। अब हम दूसरे पेज से शुरू करते हैं। अली इज इन द कार विद हिज फैमिली। अली अपनी फैमिली के साथ कार में जा रहा है। द कार स्टॉप्स, कार रुक जाती है। इट इज गोइंग बैक, वो वापस जा रही है। अली इज गेटिंग आउट, अली गाड़ी में से बाहर निकलता है। He is taking the kit bag. किट बैग क्या होता है? छोटा सा बैग जिसमें मुसाफिर अपना सामान रख लेता है ताकि वो दिन आराम से गुजार सके। कोई पानी की बोतल रख लेते हैं, कोई टिश्यू पेपर्स रख लेते हैं ताकि दिन को, मोबाइल रख लेते हैं, थोड़े से कोई वॉलेट में पैसे रख लेते हैं ताकि वो चीज़ें ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल की जा सकें। अली सिट्स अगेन इन द कार, अली दोबारा गाड़ी में बैठ जाता है। दे आर गोइंग टू हॉक्स बे, वो कहाँ जा रहे हैं? हॉक्स बे। आपको याद है ना हॉक्स बे क्या है? हॉक्स बे साहिल समुंदर का नाम है। द कार इज स्टॉपिंग नियर द हट एट हॉक्स बे, गाड़ी कहाँ पर रुकती है? गाड़ी एक छोटे से हट के पास जो कि हॉक्स बे पर वाक़े है वहां पर रुकती है। अली एंड हिज फैमिली आर गेटिंग डाउन, अली और उसकी फैमिली गाड़ी में से बाहर निकलते हैं। अली इज प्लेइंग बॉल विद हिज ब्रदर्स, अली अपने भाइयों के साथ बॉल से खेल रहा है। ये देखें, ये बच्चे अपने आपस में मजे से खेल रहे हैं बॉल के साथ। ही इज इंजॉइंग द पिकनिक, इंजॉइंग का मतलब होता है मजा आना, लुत्फ अंदोज होना। तो अली पिकनिक से बहुत ज्यादा लुत्फ अंदोज हो रहा है। ही इज बाइंग एन आइसक्रीम फ्रॉम द स्टॉल, ये देखें, इस तस्वीर की तरफ देखें बेटा, यहाँ पर आपको नजर आएगा कि अली आइसक्रीम लेके खा रहा है और ये एक स्टॉल है। स्टॉल किसको कहते हैं बच्चों? दुकान को। छोटी सी दुकान, जैसे कोई छोटा सा ठेला या कोई छोटी सी रेड़ी, या जैसे दही बल्ले वाले अपनी रेड़ी लगा लेते हैं, आइसक्रीम वाले अपनी आइसक्रीम की कार्ट लेके फिरते हैं, उसको भी हम स्टॉल कहते हैं। ही इज हैविंग लंच विद हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा है। फैमिली किसको कहते हैं बेटा? खानदान। ठीक है, आपके जो करीबी रिश्तेदार, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी, जो भी आपके साथ रहते हो वो सब फैमिली होते हैं। स्टॉप का मतलब रुकना, गोइंग बैक वापस मुड़ना, किट बैग मुसाफिर के सामान का थैला, नियर नजदीक, बाय खरीदना, इंजॉय लुत्फानंदोज होना, स्टॉल दुकान। दिस इज द लास्ट पेज ऑफ दिस यूनिट, आखिरी पेज पे पहुंच गए हम। दे आर टेकिंग अ वॉक एट द बीच, वो साहिल समुंदर पर वॉक कर रहे हैं। ठीक है, टेकिंग अ वॉक का मतलब है वॉक कर रहे हैं, सैर करना, चहलकदमी करना। अली एंड हिज फैमिली आर गोइंग बैक होम, अब अली और उसकी फैमिली वापस घर जा रहे हैं। द कार इज स्टॉपिंग नियर द हाउस, कार घर के करीब रुक जाती है। अली इज कमिंग आउट ऑफ द कार, अली गाड़ी में से बाहर आ रहा है। ही इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। हैप्पी का मतलब खुश होना, कमिंग आउट बाहर आना। एंड टायर्ड, और थका हुआ, टायर्ड का मतलब थका हुआ, हैप्पी का मतलब खुश। खुश इसलिए कि उसने एंजॉय बहुत किया और टायर्ड इसलिए कि वो चलता रहा, वहां पे घूमता फिरता रहा तो थक भी गया। अली इज हैविंग हिज डिनर, अली अपना खाना खा रहा है। ही इज गोइंग टू बेड एट द एंड ऑफ अ हैप्पी डे, अब वो यहाँ पर इस तस्वीर में देखें सोने के लिए अपने बेड पे चला गया है एक मजेदार खुश दिन के इख्तिताम पर, यानी एक खूबसूरत दिन के इख्तिताम पर अब वो अपने बेड पर सोने के लिए चला गया है। और अगर आप गौर से देखें तो अली मसनून तरीके से सो रहा है, अपना हाथ सर के नीचे रखा है, दाईं करवट पर सो रहा है, जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सोया करते थे। आप भी बेटा दाईं करवट पर अपना एक हाथ सर के नीचे रख के दुआएं पढ़ के सोया करें। वॉक चलना, बीच साहिल, टायर्ड थकना, डिनर रात का खाना, एंड खत्म होना। एंड का मतलब होता है खत्म होना। हैप्पी डे खुशी का दिन, जिस दिन आपने बहुत एंजॉय किया हो, जिस दिन आप बहुत खुश हो। आंसर दीज क्वेश्चंस। बेटा जब आप अपने वर्ड्स मीनिंग्स सारे लिख लें अपनी कॉपी पर, तो उसके बाद फिर आपने क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। वेयर इज अली गोइंग? अली कहाँ जा रहा है? अली इज गोइंग टू हॉक्स बे। अली हॉक्स बे जा रहा है। What is Ali buying from the stall? अली स्टॉल से यानी दुकान से क्या खरीद रहा है? अली इज बाइंग एन आइसक्रीम फ्रॉम द स्टॉल। आप सफ़ा पलट के देखें, पीछे आपको चैप्टर में सेकंड पेज पर नजर आएगा कि वहां पर अली ने हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई है और वो स्टॉल से आइसक्रीम खरीद रहा है। What is अली प्लेइंग विद? अली किस चीज के साथ खेल रहा है? अली इज प्लेइंग विद अ बॉल। अली एक बॉल के साथ खेल रहा है। Who is अली प्लेइंग विद? अली किसके साथ खेल रहा है? अली इज प्लेइंग विद हिज ब्रदर। अली अपने भाई के साथ खेल रहा है। Why is अली हैप्पी? अली क्यों खुश है? अली इज हैप्पी बिकॉज ही इज गोइंग फॉर अ पिकनिक। अली इसलिए खुश है कि वो एक पिकनिक पर जा रहा है। बेटा ये वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स जो आपने ऊंची आवाज में पढ़ने। मैं एक दफा पढ़ देती हूँ, आपने इन सब के मीनिंग्स जो कि आपको बता दिए हैं ऑलरेडी, वो भी कॉपी में लिखने हैं और 3 दफा इनकी रीडिंग करनी है और आखिरी दफा रीडिंग ऊंची आवाज में करनी है और रिकॉर्ड करके भेजनी है। अभी आपने इनकी सही प्रोनाउंसिएशन गौर से सुननी है जब मैं पढ़ूं, और फिर उसके बाद अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजनी है। बाथरूम, इंजॉइंग, लविंग, रेडी, स्टॉपिंग, ब्रेकफास्ट, फैमिली, लंच, शावर, टायर्ड, ब्रशिंग, गेटिंग अप, near, sleeping, dinner, kit bag, picnic, stall। अब एक दफा आपको मैं इनके मतलब बता देती हूँ। बाथरूम यानी गुसल खाना, इंजॉइंग लुत्फानंदोज होना, लविंग प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, रेडी तैयार, स्टॉपिंग रोकना या रुकना, ब्रेकफास्ट नाश्ता, फैमिली खानदान, लंच खाना, दोपहर के खाने को लंच कहते हैं, रात के खाने को डिनर कहते हैं और सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट कहते हैं। शावर नहाना, टायर्ड थका हुआ होना, ब्रशिंग योर टीथ अगर हो तो दांत ब्रश से साफ करना, खाली ब्रशिंग का मतलब है ब्रश इस्तेमाल करना। गेटिंग अप उठना, नियर नजदीक, स्लीपिंग सोना, डिनर रात का खाना, किट बैग मुसाफिर के सामान का थैला, पिकनिक सैरो तफरी के लिए जाना, स्टॉल एक छोटी सी दुकान। इसके बाद है क्वेश्चन बेटा, वुड यू लाइक टू गो फॉर अ पिकनिक? ये आपने अपने अम्मी अब्बू से भी डिस्कस करना है, उनको बताना है कि क्या आपको पिकनिक पे जाना अच्छा लगता है। क्या आप गर्मियों में दरिया के किनारे कभी आम लेके जाते हैं, चाय थर्मस में बना के लेके जाते हैं, वहाँ बैठ के मिल के कुछ खाना पीना करते हैं? आपके लिए आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आई लव टू गो फॉर अ पिकनिक विद माई फैमिली। मुझे अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे जाना बहुत पसंद है। वी इंजॉय मैनी थिंग्स देयर। हम वहाँ पर बहुत सी चीजें इंजॉय करते हैं। वी लव टू ईट एंड प्ले। हम वहाँ पर कुछ ना कुछ खाते पीते भी हैं और खेलते भी हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। व्हाट वुड यू डू देयर? वी लव टू ईट एंड प्ले देयर। या यहाँ से भी आप लिख सकते हैं कि वी इंजॉय मैनी थिंग्स देयर, वी लव टू ईट एंड प्ले। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन का आंसर इकट्ठा हमने आपके लिए लिख दिया। बेटा आपको अच्छी से स्पेलिंग्स याद करनी आ गई हैं, पिछली क्लास में भी आप याद करते रहे हैं। इसमें आपने इस टेबल में कुछ स्पेलिंग्स ठीक हैं और कुछ
गलत हैं। जिस तरह से इन्होंने स्कूल की सही स्पेलिंग को सर्कल किया हुआ है, ऐसे ही आपने भी ढूंढनी है कि कौन सी स्पेलिंग्स ठीक है। कुछ हमने आपके लिए कर दी हैं। स्कूल की सही स्पेलिंग देखिए कौन सी है, ब्लू कलर में लिखी हुई है, SCHOOL। गिफ्ट, GIFT। गुड, GOOD, गुड। टेबल, TABLE। टीचर, TEACHER। पिकनिक, PICNIC। आपने ये सब स्पेलिंग्स अपनी कॉपी में, सही वाली स्पेलिंग्स अपनी कॉपी में लिखनी है और उन सबको याद भी करना है। जब आप वापस स्कूल आएंगे तो आपकी डिक्टेशन का टेस्ट होगा। वर्ड्स, सेंटेंसेस। बीच, हॉक्स बे इज द नेम ऑफ अ बीच इन कराची। हॉक्स बे कराची में एक बीच का नाम है। ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट डेली एट 7 AM। मैं रोजाना सुबह 7 बजे नाश्ता करती हूँ। आइसक्रीम, आई लाइक आइसक्रीम वेरी मच। मुझे आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है। फैमिली, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। मेरी फैमिली में 5 अफराद हैं। नियर, शी इज स्टैंडिंग नियर द डोर। वो दरवाजे के पास खड़ी है। बेटा ये सारे वर्ड्स और इनके सेंटेंसेस आपने अपनी कॉपी में नीट लिखने हैं और देखना है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। होम असाइनमेंट एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। राइट वर्ड्स एंड मीनिंग्स ऑन योर नोटबुक्स एंड लर्न देम। सारे वर्ड्स और मीनिंग्स आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। राइट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ऑन योर नोटबुक्स एंड लर्न देम। राइट क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन योर नोटबुक। और इसके अलावा जो आपका एक क्वेश्चन है जिसमें आपने सही वर्ड्स लिखने हैं, वो आपने बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है। आपको आज काफी सारा होमवर्क मिला है। आपके पास 2 डेज हैं। 2 डेज में डिवाइड करके आपने ये होमवर्क अच्छी राइटिंग में करना है। जल्दी जल्दी नहीं करना कि राइटिंग गंदी नहीं हो। साफ सुथरा लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है और फिर हमें उसकी तस्वीर भेजनी है।